हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं बिजनेस वैल्यूएशन के कुछ एग्जाम्पल जो कि आपके पास्ट पेपर्स के हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर से जो सबसे ज़्यादा तरीके का सम पूछा जाता है वो है रिलेटेड टू ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ठीक है, तो और भी तरीके के सम आते हैं जैसे एमवीए फाइंड करो, वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड करो। वैसे इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ईवीए का सम अगर आया तो कैसे सॉल्व करना है वो सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल जो कि पिछले साल के पेपर्स में से ही एक एग्जाम्पल मैंने उठाया है। क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट ईवीए फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमको दिया है डेट 250 करोड़, इक्विटी दिया है 500 करोड़, कॉस्ट ऑफ डेट दिया है विच इज इन परसेंटेज, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है परसेंटेज में। अच्छा, और एक अच्छी बात है कि ना हम लोग को ये जो कॉस्ट ऑफ डेट दिया ना ये आफ्टर टैक्स दिया है। ठीक है, ज़्यादातर ये आफ्टर टैक्स नहीं होता है, बिफोर टैक्स होता है, बट इसमें हमको आफ्टर टैक्स दिया। ठीक है, ओके। और हमको सम में दिया है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और हमको दिया है टैक्स रेट। अब इतना डेटा दिया है, इसकी मदद से हमको क्या फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, EVA। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि EVA का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, EVA स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इसका फॉर्मूला है NOPAT माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो WSCC बोलते हैं जिसको हम लोग शॉर्ट में, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अब अगर हमको सम में नोपैट दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया ना, तो हम लोग डायरेक्टली EVA फाइंड कर सकते हैं। बट जैसा कि आपने सम में देखा, इनमें से कोई भी चीज़ सम में नहीं दी गई है। तो सबसे पहला पार्ट हमको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हम लोग हमेशा क्या फाइंड करते हैं पता है, नोपैट। ये आप स्टेप याद रखना कि पहला स्टेप EVA फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, नोपैट फाइंड करो। नोपैट कैसे मिलेगा, सम में ज़्यादातर हमेशा EBIT दिया होगा। अगर हम लोग EBIT में से टैक्स को माइनस कर दे तो जो बचता है उसको ही हम लोग क्या मानते हैं, हमारा NOPAT। ठीक है, क्या इस सम में EBIT दिया है, देखो दिया 92 करोड़, तो मैं EBIT के सामने लिख देता हूँ 92। टैक्स परसेंटेज में दिया है 40%, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 40%। और ये 40% किसके ऊपर चार्ज करना है, 92 के ऊपर। 92 इंटू 40 डिवाइड बाय 100, परसेंटेज का साइन भी दबा सकते हो। आंसर आ रहा है 36.8, तो मैं लिख देता हूँ 36.8। 92 में से अगर इसको माइनस कर दे, -92, तो आंसर आ रहा है 55.2, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 55.2। ठीक है, सो हमारा पहला काम हो गया, नोपैट हमको मिल गया। तो आप लोग को भी याद रखना है EVA का सम जब भी आएगा सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ नोपैट। नोपैट कैसे मिलेगा, सम में EBIT दिया होगा, EBIT में से टैक्स माइनस करोगे, क्या मिल जाएगा, NOPAT। ठीक है, ओके, सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 55.2, एक पार्ट मिल गया माइनस। अब दूसरा काम करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है। तो सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है। स्टेप नंबर 2, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलेगा। वैसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके, मैं आपको लाइबिलिटी साइड अप्रोच बता रहा हूँ जिसमें हम लोग क्या क्या प्लस करते हैं। हम लोग इक्विटी प्लस रिजर्व्स प्लस प्रेफरेंस प्लस डिबेंचर या डेट या बैंक लोन। डिबेंचर, बैंक लोन और डेट तीनों एक ही चीज़ होते हैं। ठीक है, अगर इन सबको प्लस कर दिया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। और एक चीज़, कुछ कुछ सम में, बहुत रेयरली ऐसे एक दो सम है जिसमें ना नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया होता है। अगर तो सम में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया है ना, तो आपको क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम लोग माइनस कर देते हैं। ठीक है, अगर सम में दिया है तो। वैसे इस सम की बात करें तो इस समय हमको इक्विटी दिया हुआ था। देखो यहाँ पर इक्विटी हम लोगों को दिया हुआ है, ये रहा, इक्विटी दिया है 500 करोड़, और डेट हमको दिया है 250 करोड़, बस, और कोई डेटा नहीं दिया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाके मैं लिख देता हूँ इक्विटी के सामने लिख देता हूँ 500 करोड़, ये दिया नहीं, डैश डैश कर देता हूँ। डेट हमको दिया है 250 करोड़, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी नहीं दिया। तो इसका मतलब हमारा जो टोटल आ रहा है वो है 750 करोड़। तो इसका मतलब ये जो 750 करोड़ है ये हमारा क्या बन जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं एक बार फिर बता दूं, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलता है, हम लोग लाइबिलिटी साइड अप्रोच लेते हैं जिसमें इक्विटी प्लस रिजर्व्स प्लस प्रेफरेंस प्लस डेट, यानी कि डिबेंचर या बैंक लोन, इन सब का टोटल कर दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। और अगर सम में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया है तो उसको माइनस कर दो। ठीक है, ओके, सो हमारा दूसरा काम भी हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 750।
अब इसको मल्टीप्लाई करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी नहीं दिया है, तो हमको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी फाइंड करना पड़ेगा। तो ये है हमारा तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में ना हम लोग एक टेबल बनाते हैं। अब देखो ये टेबल में क्या क्या चीज़ आती है। सबसे पहले तो हम लोग बनाते हैं हमारे लिए पर्टिकुलर्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग डालते हैं अमाउंट, उसके बाद आता है वेट्स, उसके बाद हम लोग लिखते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और उसके बाद जाके हमको मिलेगा WACC, ठीक है। वैसे मैं बता दूं इसमें भी पर्टिकुलर्स में देखो, मैं इस सम में ना इक्विटी दिया है और डेट दिया है, तो इसलिए मैंने सिर्फ यही दो लिखा। अगर सम में प्रेफरेंस दिया है तो इसमें प्रेफरेंस भी आता, रिजर्व्स दिया होता तो रिजर्व्स भी आता, लेकिन क्योंकि इस सम में नहीं दिया है तो मैंने नहीं लिखा। इक्विटी दिया है, देखो इक्विटी के अमाउंट के सामने मैं लिख देता हूँ 500 करोड़। कहाँ से मिला, देखो यहाँ पर दिया हुआ था। डेट के सामने कितना लिखेंगे, 250 करोड़, और फिर इसका टोटल कर देना है। इनका टोटल करेंगे तो आ रहा है 750 करोड़, ठीक है। ओके, उसके बाद हमको फाइंड करना है वेट्स। अब वेट्स कैसे मिलता है, वेट्स निकालने के लिए हमको क्या करना है, ये जो 500 है ना, 500 को डिवाइड कर देना है टोटल से, तो हमको है ना वेट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 500 डिवाइड बाय 750, तो आ रहा है 0.666। मैं इसको राउंड ऑफ करके 0.67 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या करना है, 250 को डिवाइड करना है 750 से, तो इसका भी वेट मिल जाएगा। तो 250 डिवाइड बाय 750, तो आ रहा है 0.333, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.33। अच्छा, इन दोनों को प्लस कर देता हूँ, प्लस करने के बाद आंसर 1 आना चाहिए। अगर 1 आ रहा है तो मतलब मैं सही जा रहा हूँ। 0.67 प्लस 0.33, तो 1 आ गया है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, ठीक है। अब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमको सम में दिया था, देखो ये रहा कॉस्ट ऑफ डेट, यही कॉस्ट ऑफ डेट है, और ये आफ्टर टैक्स दिया। अगर आफ्टर टैक्स नहीं दिया होता तो क्या करना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे इसमें आफ्टर टैक्स दिया तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी दे दिया है 15%, तो मैं जाता हूँ यहाँ इक्विटी के सामने लिख देता हूँ 15%, और जो हमारा ये है इसके सामने लिख देते हैं हम लोग 8, ठीक है। अब करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है वेट्स इंटू COCC, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0.67 इंटू 15, तो आंसर आ रहा है 10.05, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10.05। दूसरा काम करना है हमको, करना है मल्टीप्लाई 0.33 इंटू 8, तो आंसर आ रहा है 2.64, सो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2.64। फिर इसका टोटल कर देना है, इसका टोटल करें तो प्लस 10.05, तो टोटल आ रहा है 12.69। यहाँ मैं लिख देता हूँ 12.69, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। 10.05 प्लस 2.64, 12.69। हो सकता है आप लोग के आंसर में ना 12.68 आए, कभी 12.67 आए। अगर आपने पॉइंट में थोड़ा आगे पीछे किया है तो चलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये 12.69 है ना, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सामने 12.69 और साथ में परसेंटेज का साइन। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 750 इंटू 12.69 डिवाइडेड बाय 100, तो आ रहा है 95 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 95.175, और ये आ रहा है 55.2। आंसर हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो मैं माइनस डाल देता हूँ, -55.2, तो आ 39.975, ठीक है। बस सम हो गया खत्म। अब देखो ये कितने मार्क का सम था, ये था हमारे 8 मार्क का सम, ठीक है। वैसे EVA के ना कुछ ऐसे सम भी आते हैं जिसमें ना EBIT नहीं दिया होता, ठीक है। तब क्या करना है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ये बेसिक सम पहले एक बार वापस से मैं आप लोग के लिए रिवाइज करा दूँ, अगर बेसिक सम आया तो कैसे सॉल्व करना है, और अगर EBIT नहीं दिया तो क्या करना है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो वापस जाते हैं, देखो वापस से मैं आपको बता दूं, EVA का सम आएगा तो सबसे पहले EVA का फॉर्मूला क्या है, नोपैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अलग अलग बुक्स में अलग अलग फॉर्मूला है, आप लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नोपैट, ठीक है। अभी नोपैट कैसे मिलता है, नोपैट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, EBIT में से टैक्स को माइनस कर देते हैं। EBIT में से टैक्स को माइनस करेंगे तो हम लोग को डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, नोपैट। ये पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हमको फाइंड करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलता है, हम लोग को प्लस करना है इक्विटी, रिजर्व्स, प्रेफरेंस और डेट। इस समय सिर्फ इक्विटी डेट था इसलिए दोनों को प्लस कर दिया। ऐसे मैं बता दूं डेट के अंदर क्या क्या आता है, डिबेंचर्स और बैंक लोन। कभी अगर समय बैंक लोन दिया तो उसको डेट ही अज्यूम करना, ठीक है। और अगर किसी सम में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आ गया तो उसको हम लोग को क्या करना है, टोटल में से माइनस कर देना, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आता है थर्ड स्टेप जिसमें हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और ये टेबल हमको बनाना है। टेबल में डिटेल्स सबसे पहले मैंने लिखा इक्विटी डेट, क्या यही दो आता है? नहीं। अगर सम में प्रेफरेंस होता तो प्रेफरेंस भी लिखता, अगर सम में रिजर्व्स दिया होता तो रिजर्व भी लिखता। इसमें इक्विटी डेट दिया था तो इक्विटी डेट लिख दिया। अमाउंट हम लोग को ऊपर से मिल गया 500 250। और वेट्स कैसे मिला? वेट्स निकालने के लिए हमने क्या किया, इंडिविजुअल को डिवाइड कर दिया टोटल से, 500 डिवाइड बाय 250, 250 डिवाइड बाय 750, तो हम लोग को ये वाला आंसर आ गया। एक बार वेट्स मिल गया उसके बाद हम लोग को COC कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सम में दिया था 15 और 8। वैसे मैं बता दूं डेट में ना आफ्टर टैक्स दिया था, ये आफ्टर टैक्स का क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट लिख दो। अगर आफ्टर टैक्स दिया ना तो 8% डायरेक्ट लिख देते, बट अगर सपोज कभी आफ्टर टैक्स नहीं दिया तो क्या करना है वो मैं आपको आगे एक और एक वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसमें ऐसा सम करेंगे जिसमें EBIT भी नहीं दिया होगा, EBIT भी ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ओके। फिर हम लोग ने क्या किया, वेट्स को मल्टीप्लाई किया COCC से, तो हम लोग को क्या मिला, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर इन दोनों को प्लस किया, टोटल आ गया, ये टोटल को जाके यहाँ लिख दिया। फिर पहले 55.2 यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, फिर इसको सॉल्व किया 750 इंटू 12.69 तो आया 95.175। इसको एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई कर दूँ, यही आ रहा था ना भाई, 750 इंटू 12.69 डिवाइड बाई 100, हाँ 95.75 माइनस किया तो आंसर माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा EVA का सबसे सिंपल प्रॉब्लम। आगे एक वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल समझाऊंगा जिसके अंदर EBIT नहीं दिया तो EBIT कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।